हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट टॉक्स और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट चंद्रा। चलिए देख लेते हैं कि मैं आज आपके लिए क्या स्पेशल लेके आया हूं। आज है सैटरडे 20 तो आज स्पेशल क्या होने वाला है। स्पेशल मैं लेके आया हूं आपके लिए स्विंग ट्रेड्स 1, 2 और या 5 नहीं, मैं आपके लिए 10 स्विंग ट्रेड्स लेके आया हूं। तो अगर आप एफ स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं या फिर आप वैसे ही स्विंग ट्रेड करते हैं यानी कैश मार्केट में आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आप इन स्टॉक्स का लुफ्त उठा सकते हैं और इन स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक मैंने काफ़ी ज़्यादा एनालाइज करके काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके निकाले हैं और काफ़ी ज़्यादा इसमें मेन पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबी होने वाली है, लेकिन आप बिना स्किप करे इसको देख सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम हो आप देख सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये सारे के सारे स्टॉक्स। तो कुछ इसमें से एफ स्टॉक्स हैं और कुछ इसमें नॉर्मल स्टॉक्स हैं, यानी आप उसमें एफ नहीं कर सकते, पर आप स्विंग ट्रेड के लिए यानी 2 दिन 4 दिन या 10 दिन के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द स्टॉक्स या उसमें क्या कैसा उसका ट्रेड रहता है आने वाले टाइम में। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको स्टॉक नेशनलम। तो मैं अपना चार्ट स्क्रीन पूरा खोल देता हूं और नेशनलम का जो ये चार्ट है ये डेली टाइम फ्रेम का है दोस्तों। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊं दोस्तों स्विंग ट्रेड्स की। तो स्विंग ट्रेड्स में अगर आप देखेंगे तो आप अगर कहीं यहाँ पर आप एंट्री करते तो आप इसको कुछ दिन तक होल्ड कर सकते हैं, यानी 4 दिन 8 दिन, जैसे डिपेंड अपॉन आपकी क्या सिचुएशन है और आप कितना प्रॉफिट इसमें लेना चाहते हैं। जो इसमें आपकी एंट्री रहेगी वो आपकी एंट्री रहेगी 1 आवर टाइम फ्रेम की, क्योंकि जो मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ वो है डेली टाइम फ्रेम का। तो यानी स्विंग स्टॉक्स में हमें कैसी एंट्री लेनी होती है, हमें 1 आवर में एंट्री लेनी होती है या फिर 30 मिनट में हमें एंट्री लेवल ढूंढना पड़ता है और फिर हम इसमें एंट्री लेते हैं और कुछ दिन के लिए स्टॉक को छोड़ देते हैं एंट्री लेने के बाद, ताकि वो ऊपर की तरफ जाए जहां हमारा व्यू था। और अगर हमको एग्जिट भी करना है तो एग्जिट हमें जो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए, तो रूल के हिसाब से चाहिए। और जो हमारा टारगेट है वो हम स्टॉप लॉस ट्रेल करके द्वारा भी हम उसको छोड़ सकते हैं, और या फिर हम जो हमारा प्रॉपर टारगेट है वहां तक भी हम अचीव कर सकते हैं। तो टारगेट इसमें मैं नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि स्टॉक तो कितना भी ऊपर जा सकता है, इसलिए आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप इसको स्टॉप लॉस ट्रेल करें। जैसे ही आपका स्टॉप ऊपर की तरफ मूव करता है तो आप उसको थोड़ा थोड़ा आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ऊपर करते रहें, ताकि आप लॉस में ना जाएं और आपको मोटा मुनाफा हुआ। तो ये जो स्टॉक मैं देने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके मैंने निकाले हैं और काफ़ी ज़्यादा मोटा मुनाफा आपको दे सकते हैं। मैं खुद इनमें ट्रेड लेने वाला हूं जब भी मुझे ये मिलेंगे। ये 10 के 10 स्टॉक हैं, तो इनमें जब भी मुझे एंट्री मिलेगी मैं डेफिनेटली इनमें एंट्री लेने वाला हूं और वही स्टॉक्स मैं आपको दे रहा हूं। तो अगर मैं शुरू करता हूं प्रोग्राम और दिखाता हूं अपना पहला स्टॉक। तो पहला स्टॉक है नेशनलम का ये जो डेली चार्ट है ये मैं आपको शो कर रहा हूं। और नेशनलम आप देखेंगे मैंने ऑलरेडी ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है और इसके जो पॉइंट्स हैं उनको मैच करा है। तो अब नेशनल में अगर मैं देखूं कि हमें एंट्री कब मिलती है, अगर मैं स्टार्टिंग से जाऊं और आपको दिखाऊं कि यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते तो इसके बाद आपका स्टॉक कितना मूव हुआ। तो यहाँ पे आप कहीं एंट्री लेते और आप इसको स्टॉक 28% या 29% मूव हुआ 30 डेज में, और आपका स्टॉप लॉस जो बनता था वो इतना छोटा सा बनता था। यानी किसी एक ग्रीन कैंडल में आप एंट्री लेते, ये डेली टाइम फ्रेम की है, किसी एक 1 आवर की या 1 आवर में आप दिन भर में किसी में भी एंट्री लेते और स्टॉप लॉस को इस कैंडल के नीचे लगाते और डेफिनेटली आप इसको मूव होने के लिए छोड़ देते। तो 1 आवर में या 30 मिनट्स मिनिमम में आपको एंट्री लेनी है, उससे कम नहीं, क्योंकि ये स्विंग ट्रेड्स हैं। और या फिर आप डेली टाइम फ्रेम में भी एंट्री ले सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि कोई कैंडल अगर काफ़ी अच्छी ग्रीन बनती है, काफ़ी एंगल्फिंग बुलिश कैंडल बनती है, तो डेफिनेटली आप उसके या मतलब कि शाम के टाइम जैसे कि 2 या 3 बजे आप एंट्री ले सकते हैं, जब भी आपको अच्छी एंट्री मिले। तो किसी भी स्टॉक में अच्छी एंट्री लेना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको दे। तो ये डेली टाइम फ्रेम का है, तो इसमें अगर आप एंट्री लेते तो डेफिनेटली आपको काफ़ी मोटा मुनाफा होता और स्टॉप लॉस का आपका छोटा सा होता। अगर मैं दोबारा से एंट्री की बात करूं तो यहाँ पे देखेंगे आप एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई थी और इसी ग्रीन कैंडल के बाद हमने स्टॉप लॉस इसके नीचे बनाया और ये भी आपको काफ़ी अच्छा मूव करके दी। नेक्स्ट बार जब ये इस लाइन से टकराया तो यहाँ कहीं आपको एंट्री मिली और इसके नीचे स्टॉप लॉस आपका, और आपको 12% का टारगेट मिला 5-6 दिनों में ही। इसके अगेन बाद आपको यहाँ पे एंट्री मिली ग्रीन कैंडल के बाद। आपको जब भी एंट्री लेनी है तो एंगल्फिंग एक बहुत ही बुलिश कैंडल पे एंट्री लेनी है, या अगर आपको
ये जो ट्रेंड लाइन है मैंने ड्रॉ करी है, इसके पास एक छोटी सी ग्रीन कैंडल मिलती है, तो डेफिनेटली आप अपना छोटा सा स्टॉप लॉस मैनेज करके उसमें एंट्री ले सकते हैं। तो अगर मैं इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊंगा अभी आपको, तो उसके बाद देखेंगे आपको यहाँ पे फिर आपको एंट्री मिली। ये एक हैमर है, बुलिश हैमर, और यहाँ के बाद ये स्टॉक इतना ऊपर गया, यानी कुछ ही दिनों में आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न इसने दिए, 20% सिर्फ 15 to 10 डेज में इसने दिए। फिर यहाँ में एंट्री मिली, और फिर अब क्या इसमें खास होने वाला है कि जैसे आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट गिर रहा है, तो हो सकता है कि नेशनल में जो अभी गैप पेंडिंग है इसके कैंडल के बीच का और ट्रेंड लाइन के बीच का, तो वो है ऑलमोस्ट 10% का। तो अगर नेशनल का स्टॉक गिरता है और यहाँ कहीं आसपास अगेन ये एक ग्रीन कैंडल बनाता है, एक बुलिश ग्रीन कैंडल बनाता है, डेफिनेटली आप इसमें एंटर कर सकते हैं 1 आवर के या डेली टाइम फ्रेम पे, या 30 मिनट में भी आप एंट्री कर सकते हैं, और फिर आप इस स्टॉक को ऊपर जाने के लिए छोड़ सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको कमा के देगा। तो अब मैं आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखाऊंगा। 1 आवर में भी देखेंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये कैसा वर्क किया है और कहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग में लेके चलूँगा। स्टार्टिंग में तो यहाँ कहीं आप देखेंगे कि ये ग्रीन जो बुलिश कैंडल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रीन कैंडल्स हैं, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे, जैसे कि ये है। और देखेंगे कि अगर आप मार्केट सस्टेन कर रहा है तो डेफिनेटली आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। छोटा सा स्टॉप लॉस होगा आपका, यानी 2-3% का आपका स्टॉप लॉस होगा, और जो टारगेट होने वाले हैं वो आपको 1:4 तक के भी टारगेट या 1:5 तक के भी टारगेट ईजिली अचीव हो सकते हैं, और डेफिनेटली आप एक मोटा रिटर्न इसमें बना सकते हैं। अगर आप देखेंगे इसमें, तो इसमें आपका स्टॉप लॉस 3 to 4% का था, और रिटर्न तो आप देख ही रहे होंगे कि अगर मैं इसको ऊपर पूरा स्ट्रेच करूं तो कहाँ तक इसने आपको रिटर्न दिया, 14 डेज में 20% का रिटर्न दिया। वैसे ही आपको अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, यहाँ पे पूरा ये इस ट्रेंड लाइन पे नहीं टकराया, कोई बात नहीं। अब हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि ट्रेंड लाइन पे कहाँ पे टकराया। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसने मॉर्निंग स्टार बनाया था, काइंड ऑफ अ मॉर्निंग स्टार। यहाँ पे आपकी एंट्री हो सकती थी, और यहाँ पे आपका छोटा सा स्टॉप लॉस, यानी 2% तक का भी स्टॉप लॉस आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इसमें छोटा स्टॉप लॉस लेके चलेंगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। और अगर आप देखेंगे 7 डेज में आपको 12% का रिटर्न मिला, और स्टॉप लॉस था आपका सिर्फ 2% का। यहाँ भी आप देखेंगे मार्केट कंसोलिडेट हुआ और एक बड़ी ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेक किया, और डेफिनेटली उसके बाद तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया, और स्टॉप लॉस जो था आपका छोटा सा था। उसके बाद यहाँ पे टच नहीं हुआ, उसके बाद यहाँ पे अगेन ये टच हुआ और एक ग्रीन बड़ी कैंडल बनाई। इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस 3 to 4% का, और टारगेट आपका बहुत ही बड़ा। और ये देखेंगे आप स्टॉक कहाँ तक ये गया। तो ऐसे ही ये स्टॉक जाता है, काफ़ी अच्छा स्टॉक है, और इसलिए मैंने आपको ये जो स्टॉक्स हैं वो रिसर्च करके सर्च मारे हैं। अब रुक करेंगे नेक्स्ट स्टॉक का। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा L&T। L&T में जो इसके रिजल्ट आए हैं काफ़ी ज़्यादा शानदार आए हैं, और L&T अपना ऑल टाइम हाई पे है, ऑल टाइम हाई से ही ये नीचे गिर रहा है अभी। तो L&T में क्या खास है, अगेन मैं आपको पूरा चार्ट दिखाऊंगा। L&T का ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। L&T में आप देखेंगे कि जब जब इस ट्रेंड लाइन से टकराता है तो L&T कितना ऊपर तक जाता है। तो यहाँ पे L&T गया 12% का। स्टॉप लॉस आपका आप देख सकते हैं कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है। इस बुलिश कैंडल में आप एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉस आपका 3.5 या 4% का। अगर कोई रेड कैंडल उसको तोड़ भी देती है तो डेफिनेटली कोई घबराने की जरूरत नहीं है। स्टॉप लॉस मार्केट में ट्रिगर होते हैं, लॉसेस भी होते हैं, सबको लॉसेस होते हैं, तो आपको भी लॉस होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद अगेन आपको दोबारा से एंट्री मिलेगी, डेफिनेटली आप दोबारा से घुसें, स्टॉप लॉस की परवाह ना करें, तभी आप एक मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। दोबारा से यहाँ पे एंट्री मिली, इस यहाँ पे तो स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, और ऊपर से आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला यहाँ पे 4% का। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद आपको 12% तक का रिटर्न मिला। उसके बाद अगेन यहाँ पे मैं ब्रश से ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे आपको एंट्री मिली ग्रीन कैंडल के साथ। उसके बाद आपको यहाँ पे कहीं एंट्री मिली, और ये एक आई गेस FNO स्टॉक है, तो यहाँ पे आपको 6% मिला। स्टॉप लॉस आपका छोटा ही सा था, 2% तक का स्टॉप लॉस था। यहाँ पे अगेन आपको एक रेड कैंडल है, लेकिन जो विक से इसने टकराया, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, और उसके बाद एक ये बड़ी ग्रीन कैंडल, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे। और स्टॉप लॉस अगेन आपका 3 to 4% का होगा। इस ट्रेंड लाइन के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और टारगेट देखा आपने कितना बड़ा मिला, 10% तक का टारगेट आपको अचीव हुआ।
तो ये एफ स्टॉक है, इतना ज़्यादा मूव नहीं करता, लेकिन जो नेशनल में स्टॉक है वो एफ स्टॉक नहीं है, इसलिए वो इतने ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा था। तो आप इसको एफ में भी ट्रेड कर सकते हैं और नॉर्मली आप इसको कैश मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं नॉर्मल स्टॉक खरीद के। तो नेक्स्ट स्टॉक अब मैं आपको दिखाता हूँ टाटा स्टील का। ये जो स्टॉक्स हैं ये आप नोट कर सकते हैं, अगर आपके पास कॉपी एंड पेन है तो अभी आप नोट कर सकते हैं या पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये काफ़ी शानदार स्टॉक होने वाले हैं, 10 के 10 स्टॉक मैं आपको देने वाला हूँ। टाटा स्टील में आप देखेंगे कि अभी एक टाटा स्टील ऊपर जा रहा था, मोमेंटम आ रहा था इसमें, लेकिन फिलहाल क्योंकि मार्केट नीचे गिर रहा है तो टाटा स्टील भी अब नीचे गिरने लगा। अब टाटा स्टील कहाँ तक नीचे गिर सकता है? डेफिनेटली टाटा स्टील अपने ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक गिर सकता है। अगर इसके नीचे भी गिर जाता है कोई दिक्कत नहीं है, हमें स्टॉक परचेज ही तक करना है जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग सी फॉर्म होगी तो ही हमें परचेज करना है इसको। या 1 आवर में फॉर्म होगी या 30 मिनट्स में, या आप डेली टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं। तो टाटा स्टील में भी दिखाएंगे आपको। यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म भी थी, उसके बाद आपको यहाँ पे नहीं मिला, मौका नहीं मिला। अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा स्टार्टिंग से क्या यहाँ पे मौका मिला था, तो आप देखेंगे कि ये अगर ये ऑलरेडी 2 पॉइंट कनेक्ट करके ये ट्रेंड लाइन में आपको मिल जाता है तो डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हैं स्टॉक को। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी थी, उसके बाद ग्रीन बनी थी। तो हम वेट करेंगे कि ट्रेंड लाइन पे जब ये कोई लाइन टकराएगी ग्रीन सी, तो यहाँ पे हम इसको बाय कर सकते थे ग्रीन, क्योंकि हमें ग्रीन ही कैंडल का वेट करना है, ग्रीन कैंडल का। और उसके बाद जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये बहुत ज़्यादा बुलिश कैंडल तो नहीं है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि साथ में हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कितना मेंटेन हो रहा है। कितना, ये बहुत छोटा स्टॉप लॉस है दोस्तों, 1% तक का भी स्टॉप लॉस नहीं है, और आप इसको ट्रेड को ले सकते हैं, क्योंकि जब अगर आपको लॉस भी होता है, रेड कैंडल बनती है, तो डेफिनेटली आप इसमें एग्जिट हो जाएंगे, छोटा सा ही आपको लॉस होगा। लेकिन अगर कहीं ये ऊपर जाने लगता है जैसे कि ये किया, तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। और अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 5 से भी ज़्यादा % का इसने टारगेट दिया, और बहुत ही कम दिनों में, सिर्फ 2 दिनों में। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे भी एक ग्रीन छोटी सी कैंडल मिली हमें, और उसके बाद अगर आप इसमें एंट्री ले लेते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ी बुलिश कैंडल नहीं मिली, बहुत बड़ी जो एंगल्फिंग कैंडल है वो नहीं मिली। पर आपको ये भी देखना है कि आपको जो आपका स्टॉप लॉस है वो कितना मेंटेन है। तो यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते तो डेफिनेटली हमको काफ़ी अच्छे टारगेट होते। तो अगर इन स्टॉक्स में मुझे भी एंट्री मिलती है तो डेफिनेटली मैं लेने वाला हूँ। यहाँ पे आपको दोबारा एंट्री मिली और आपने इसको छोड़ दिया, और छोटा सा आपका स्टॉप लॉस, और देखिए आपको कितना बड़ा टारगेट देके दिया टाटा स्टील ने। अब टाटा स्टील ऑलरेडी इस रेड कैंडल में जो है ये एक हैमर बना चुका है, और अगर आप देखेंगे मार्केट कितना कमज़ोर था, लेकिन फिर भी टाटा स्टील इस जो ट्रेंड लाइन है इस पे इसने वीक टच करी और ऊपर के लिए एक हैमर बना दिया। अब अगर मुझे इसमें एंट्री लेनी है तो मेरा स्टॉप लॉस इसमें होगा 1.5% का, अगर इस रेड कैंडल में मैं एंट्री लेता तो। लेकिन अगर ये मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए और यहाँ कहीं आसपास कोई ग्रीन सी कैंडल बनेगी तो डेफिनेटली मैं उसमें एंट्री लेने वाला हूँ। एफ स्टॉक है, एफ में एंट्री लेने वाला हूँ, और ये काफ़ी अच्छा जा सकता है मेरा टाटा स्टील। बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक की। नेक्स्ट स्टॉक है यानी अपोलो ट्यूब्स। तो अपोलो ट्यूब्स का भी मैं आपको पूरा चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे अपोलो ट्यूब्स का जो चार्ट है ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है। ये कितने दिनों से कर रहा है? 29 जनवरी 2021 से, यानी पूरा का पूरा 1 साल से इस ट्रेंड लाइन पे ये टच करके जब भी इसको ग्रीन कैंडल मिलती है आप उस एंट्री के साथ घुस सकते हैं। इवन कि हम अगर देखेंगे तो ये ग्रीन कैंडल भी हमारी एंट्री बनती थी। ऐसा नहीं है कि ये ही मैं ग्रीन कैंडल बोलूँगी ये हमारी एंट्री थी, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। जो हमारी एंट्री थी वो ये ग्रीन कैंडल भी थी, और इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस था। 4 to 5% का इसमें स्टॉप लॉस था, डिपेंड अपॉन कि हमने एंट्री कहाँ पर लेना है, ट्रेंड लाइन ये कितने नज़दीक है। तो यहाँ पे थी, एक बार भी ये नीचे नहीं आया ट्रेंड लाइन से। एक ये रेड कैंडल जरूर थी, बीच बीच में रेड कैंडल बनी, लेकिन ये पूरा स्टॉप लॉस आपको टच नहीं किया और ये ट्रेड चलता गया। और जो लोगों ने यहाँ पे मिस किया वो यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। यहाँ पर जो लोगों ने यहाँ पे मिस किया वो यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, जिन्होंने यहाँ पे मिस किया वो यहाँ पे ले सकते थे, और जिन्होंने यहाँ पे लिया तो उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इसने कुछ 14 डेज़ में ही 40% का टारगेट दे दिया। यहाँ पे मार्केट ने मौका नहीं दिया, यहाँ पे अगेन मार्केट ने मौका दिया। एक ग्रीन यहाँ पे एंगल्फिंग कैंडल बनी है, और स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपका बड़ा है यहाँ पर 5 to 6% का। लेकिन डिपेंड अपॉन आपकी, अगर बहुत बड़ी एंगल्फिंग कैंडल बनती है, बहुत मजबूत ग्रीन कैंडल बनती है, तो डेफिनेटली आपका जो स्टॉप लॉस होने वाला है वो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। लेकिन ये डेली टाइम फ्रेम का है, ध्यान रखिएगा।
1 आवर में भी मैं एंट्री ले सकता हूँ और 30 मिनट्स में भी, डिपेंड अपॉन कि मुझे अच्छी एंट्री कहाँ पर मिलती है ट्रेंड लाइन के नज़दीक। तो अगर मैं इसको 1 आवर में भी आपको दिखाऊं तो काफ़ी ज़्यादा ये एंट्रीज इसमें मिल रही होंगी मुझे। यहाँ पे 1 आवर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे तो मुझे कोई एंट्री नहीं मिली। मुझे ग्रीन कैंडल का इंतजार है जो ट्रेंड लाइन के ऊपर बने। तो ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल यही बनी और इसी ग्रीन कैंडल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस, यानी 2.5% का मेरा स्टॉप लॉस, और प्रॉफिट टारगेट मेरा 5 to 6-7% कितना जा रहा है। अगेन मुझे यहाँ पे एंट्री मिली और टारगेट मेरा 17% अचीव हुआ 1 आवर टाइम फ्रेम में। जब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगी, ट्रेंड लाइन कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है नीचे, फिर ये ऊपर चला गया, यानी ट्रेंड लाइन इतनी ज़्यादा मजबूत है। और अभी आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है अपोलो पोलो ट्यूब्स। तो अब इसमें एंट्री कब बनेगी? इसमें एंट्री तभी बनेगी जब एक ग्रीन कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होगी, यानी यहाँ कहीं अगर मुझे कोई ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है तो डेफिनेटली मैं इसमें ट्रेड लेने वाला हूँ। ये शायद एफएनओ स्टॉक नहीं है, लेकिन नॉर्मल स्टॉक में ही ट्रेड ले सकते हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा हमें दे सकता है अपोलो ट्यूब्स। 17% 18% हमें कम दिनों में टारगेट ईजिली दे सकता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। नेक्स्ट स्टॉक में मूव करते हैं तो नेक्स्ट स्टॉक है आपका एफएनओ स्टॉक डीएलएफ। पूरा चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो डीएलएफ को भी मैं काफ़ी पीछे लेके जाऊँगा। यहाँ कहीं मुझे एंट्री नहीं मिली और यहाँ पे ये टच पॉइंट इसमें जुड़ने लगे। तो अगर मैं इसमें डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊँ आपको, इस कैंडल, जो ग्रीन कैंडल, मुझे ग्रीन कैंडल की ही ज़रूरत है। अच्छी खासी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। अगर ज़्यादा बड़ी नहीं है तो फिर हम छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे, यानी जैसे ये कैंडल है तो इसमें भी हम ट्रेड ले सकते हैं। बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं है, बहुत एंगल्फिंग नहीं है, बहुत बुलिश नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्रेड ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस भी उतना ही छोटा होगा, यानी 2% तक का मेरा स्टॉप लॉस होगा। और अगर मैं यहाँ पर एंट्री लूँगा तो डेफिनेटली मेरा स्टॉप लॉस बड़ा होने वाला है, यानी 6% तक का स्टॉप लॉस मुझे होने वाला है। यहाँ पे एंट्री लूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस 3 to 4% का होने वाला है। तो डिपेंड अपॉन कि आप कितना स्टॉप लॉस मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर एंट्री लेता तो आपको 9% तक का टारगेट होता। यहाँ पे लेता तो डिपेंड अपॉन कि आप कितने दिन तक उसको ट्रेल कर सकते हैं, कितना आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं, कितना आपको लगता है कि मार्केट में कितना ऊपर जा सकता है। ये तो किसी को नहीं पता कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, इसलिए कोई एंट्री में आपको 5% मिला तो किसी में 10% मिला और किसी में तो बहुत ही ज़्यादा मिला। डिपेंड अपॉन मार्केट कितना ऊपर जाता है, क्या उसके मार्केट में चल रहा है अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पे जैसे एंट्री लेंगे तो अगर मैं बार बार यही जो मेरी हैबिट है ये रिपीट करूँगा, यानी इस ट्रेंड लाइन के आसपास मैं एंट्री लेता हूँ, तो जैसे मैंने इस कैंडल में भी डेफिनेटली मेरी एंट्री बनती है इस कैंडल में, और इसके नीचे स्टॉप लॉस। तो अगर मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा होता है दोस्तों, जैसे कि इस कैंडल के नीचे, जस्ट नीचे मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं लगाता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस इस रेड कैंडल से ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, मैं अगर घबरा जाऊंगा तो मैं नेक्स्ट बार इसमें ट्रेड नहीं करूंगा। सोचूंगा कि यार स्टॉप लॉस से तो लॉस हो जाता है और अच्छा नहीं है स्टॉक, लेकिन नहीं, मुझे ये जो काम है वो रिपीट करना है, हर बार रिपीट करना है। तो इसमें मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, कोई बात नहीं, कुछ 1000 रुपये का नुकसान होगा, लेकिन डेफिनेटली मैं अगेन जब मुझे एंट्री मिलेगी इसमें तो मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा इसके नीचे और 2% का, और फिर सोचूंगा कि नहीं इस बार ऊपर जाएगा। तो डेफिनेटली इस बार गया। तो जो मेरा इसमें नुकसान हुआ था 3% का मुझे नुकसान हुआ था, इस जो एंट्री मिली इसमें पूरा रिकवर भी हो गया और अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो गया। फिर अगेन मैं इस जो हैबिट है उसको रिपीट करूंगा कि मैं दोबारा से इसमें ट्रेड लेता हूं और छोड़ देता हूं। स्टॉप लॉस होगा, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। तो इस बार देखेंगे कितना प्रॉफिट हुआ। इस बार 27% तक का प्रॉफिट हुआ, वो भी विदिन 6 डेज। तो यही हैबिट मुझे बार बार करनी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो स्टॉक मैंने निकाले हैं रिसर्च करके, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके निकाले हैं, ऐसी किसी कैंडल पे आप एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ये सीधा सीधा दिख रही है कि ये एक बियरिश कैंडल है, ऊपर से रिजेक्शन मिल रही है। ये वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली कैंडल या ये वाली कैंडल में आप एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ये बियरिश कैंडल है, ऊपर से रिजेक्शन मिल रही है। हालांकि इसके बाद भी स्टॉप लॉस अगर मैं इसमें लेता तो स्टॉप लॉस ट्रेड यानी ट्रिगर नहीं हुआ, 2% का मेरा स्टॉप लॉस रहता, लेकिन मैं नहीं लेने वाला हूं ऐसी एंट्री। अगर कोई बात नहीं, मिस हो जाता है ये डीएलएफ, कोई बात नहीं, मेरे पास मैं आपको 10 स्टॉक दे रहा हूं और ऐसे कई सारे स्टॉक मैं आपको आने वाले टाइम पे देने वाला हूं, लेकिन गलत कैंडल पे मैं एंट्री नहीं करूंगा। ये जो दोनों कैंडल हैं इनमें मेरी एंट्री नहीं बनती है। मेरी एंट्री किस में बनती है? मेरी एंट्री बनती है इस कैंडल में। ये एक काफ़ी ज़्यादा बुलिश कैंडल है, भले ही मेरा स्टॉप लॉस जो है इसमें ज़्यादा बड़ा हो,
इसमें अगर मैं इसमें लेता तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस रहता, इसमें मेरा स्टॉप लॉस 4% का हो, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा टारगेट भी मैं उतना ही मैनेज करूंगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो रेड कैंडल्स भी बनी, लेकिन डेफिनेटली मुझे डरना नहीं है। मेरा तो स्टॉप लॉस ऑलरेडी लगा के रखा है और सिस्टम में लगा के रखा है या माइंड में भी सोच के रखा, और इसके बाद मैं ट्रेड को चलने दूंगा जहां तक मैं ले सकता हूँ। और जैसे ही मुझे काफ़ी अच्छा 7 to 8%, 9%, 10% डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल कि मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए, मैं अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करता जाऊंगा और कहीं आसपास ऊपर लेके चल जाऊंगा, ताकि अगर ये नीचे भी आता है तो फिर मुझे लॉस नहीं हो, मैं प्रॉफिट में निकलूँ। तो अब डीएलएफ अगेन यहीं पे इस ट्रेंड लाइन पे खड़ा है। रेड कैंडल उसने ऑलरेडी बनाई है। मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट अभी हो चुकी है, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी और ब्लू चिप्स कंपनी में भी। तो अगर कोई यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, यहाँ कहीं आसपास एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, छोटी यह हो या बड़ी हो, डेफिनेटली मैं इसमें एंट्री करने वाला हूँ। सारे स्टॉक्स में मैं एंट्री नहीं कर सकता हूँ, चाहे सारे स्टॉक्स में एक साथ एंट्री मिले और एक ही टाइम पे मुझे एंट्री मिले, लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। इसलिए मैं एक दो स्टॉक में डेफिनेटली डिपेंड अपॉन कि किस में सबसे अच्छी एंट्री मिलती है और किस में मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड सबसे अच्छा दिखाई देता है, उस स्टॉक में मैं एंट्री ले सकता हूँ। तो नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ेंगे, अदानी ट्रांसमिशन। कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे दोस्तों जिसमें आपको एंट्री आजकल में ही मिल जाए, कुछ ऐसे स्टॉक होंगे जिसमें आपको एंट्री 5-6 दिन में मिल जाए। जैसे कि मैंने आपको नेशनल में दिखाया, नेशनल में आप देखेंगे कि अभी एंट्री आने में टाइम है। तो यानी अगर मैं ये एंट्री मुझे 7-8 दिन या 10 दिन के बाद ही मिलती है तो डेफिनेटली कोई बात नहीं, मैं 10 दिन के बाद और खुश हूँ, क्योंकि डीएलएफ में तो मुझे अभी आने वाले 1-2 दिन में एंट्री मिल रही है, फिर एलएनटी ने मुझे 4-5 दिन के बाद एंट्री मिल रही है। तो मेरे लिए तो और बढ़िया है। मैं जो स्टॉक में अभी एंट्री जो मिल रही है उसमें ले लूँगा, फिर उसमें से एग्जिट हो जाऊँगा, फिर दूसरे स्टॉक में मिलेगी। तो ऐसा जो मेरा पैसा है मैं उसको रोटेट करने वाला हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है, ऐसा ही अगर मैं ये हैबिट रिपीट करने वाला हूँ तो नेक्स्ट स्टॉक है अदानी ट्रांसमिशन। सारे अदानी ग्रुप्स में मोमेंटम आ रहा है और सारे अदानी ग्रुप्स में काफ़ी अच्छे टारगेट मिल रहे हैं। तो वैसे ही ये है अदानी ट्रांसमिशन। तो अदानी ट्रांसमिशन में मैं दिखाऊं आपको, ये एक ट्रेंड लाइन में मैं ड्रॉ करता हूं। ट्रेंड लाइन अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूं, एक सेकेंड, और इसका कलर मैं ब्लैक करूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये अदानी ट्रांसमिशन एक रेजिस्टेंस ले रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर यहाँ पे करूँ या यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा है और अब इसने ब्रेकआउट तो दे दिया है और अब ये सस्टेन कर रहा है, इसके ऊपर ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे जो ब्रेकआउट मिला था वो फेक ब्रेकआउट साबित हुआ था और अब इसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। तो अगर आपको आसपास ही कहीं एंट्री मिलती है तो डेफिनेटली आप जल्दी से इसमें घुस सकते हैं। स्टॉप लॉस अगेन आपका छोटा सा ही, यानी 3 to 4% का हो जाएगा, डिपेंड अपॉन कि कौन सी कैंडल में आप घुसते हैं, उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस। आप इसको चलने देंगे, जैसे कि अगर इन किसी जो ये 5-6 कैंडल्स हैं इनमें किसी में आपने एंट्री करी होती, जैसे अगर आपने इसमें एंट्री करी होती तो डेफिनेटली इसके नीचे आपका यानी 5.5% का यानी 6% का आपका स्टॉप लॉस हो जाता। और अभी तक देखिए ये 7-8 कैंडल बन चुकी हैं, 7-8 कैंडल बन चुकी है, लेकिन स्टॉप लॉस एक में भी ट्रिगर नहीं हुआ है। और इसके बाद आपको 5% तक के भी वो मिले, लेकिन क्योंकि मार्केट में गिरावट है इसलिए यहाँ पे अभी 2% का चल रहा होता। अगर इसमें भी एंट्री करी होती तो भी आपका स्टॉप लॉस नहीं जाता। अगर इसमें एंट्री करी होती तो शायद आपका स्टॉप लॉस चला जाता इस कैंडल के साथ। अगर इसमें कैंडल करी होती तो चला जाता। तो डिपेंड अपॉन कि अगर आपकी एंट्री किस में होती है। तो आसपास भी अगर कोई यहाँ पे कोई कैंडल खुलती है, क्योंकि मार्केट में गिरावट है, तो हो सकता है कि रेड कैंडल भी बने उसके बाद ग्रीन बने, तो डेफिनेटली आप स्टॉप लॉस मैनेज करेंगे। आपको डरना नहीं है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट है, क्योंकि अगर गिरावट होती तो ये शेयर में जितनी बैंक निफ्टी और निफ्टी में रेड कैंडल्स बन रही हैं तो वो ऑलरेडी 10 से 12% गिर चुके हैं। इवन की ब्लू चिप्स कंपनीज इतनी गिर चुकी है, चाहे वो IT के स्टॉक्स हो, चाहे वो HDFC हो, चाहे बजाज फाइनेंस हो, 10, 12, 15% भी स्टॉक गिरे हैं। लेकिन देखेंगे आप अदानी ट्रांसमिशन में, इसमें क्योंकि ब्रेकआउट आया है ये गिर नहीं रहा है, इसमें वीकनेस नहीं है। तो यहाँ कहीं आप आसपास एंट्री ले सकते हैं और आप इसको चलने दे सकते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल करने के बाद भी। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बेल। बेल में क्या खास है, बेल आप देखेंगे ऑलरेडी 15 सितंबर से, यानी सितंबर मंथ से ऑलरेडी 5 मंथ्स हो चुके हैं और इस रेंज के बाहर ही बेल नहीं जा रहा है। ये रेंज है, इसके बाहर नहीं जा रहा है, ना नीचे की साइड ना ऊपर की साइड। तो अगर बेल इसको अपसाइड के लिए मूव करता है, अपसाइड के लिए तोड़ता है, तो डेफिनेटली इसके बाहर मेरा होने, यानी यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाती है यहाँ कहीं आसपास, या आज नहीं करता है, हो सकता है कि ये 2 महीने तक इसके अंदर रहे। तो किसने बोला है आपको एंट्री करने के लिए इसमें? डेफिनेटली जब आपको एंट्री मिलेगी, यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी तभी तो मैं इसमें एंट्री लूँगा, वरना ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ओके कोई बात नहीं, दिसंबर आपके रिकॉर्ड में ये स्टॉक होना चाहिए
बस मेरा बोलने का यही मतलब है। तो स्टॉक में जब कोई यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी, डेफिनेटली मैं तभी एंट्री करूँगा, और जितना बड़ा कंसोलिडेशन होगा उतना अच्छा टारगेट मुझे मिलने की उम्मीद है। तो कोई बात नहीं, मुझे बाकी स्टॉक में एंट्री मिल जाती है, मैं उसमें कर लूँगा और बेल में नज़र में रखूँगा। वैसे ही आपको अपने जो वॉच लिस्ट है उनमें ये सारे के सारे स्टॉक रख देने हैं। आप इसकी फ़ोटो भी खींच सकते हैं या फिर नोट भी कर सकते हैं, और जब आपको इसमें एंट्री मिलेगी डेफिनेटली आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है रिसर्च करने के लिए, मैंने ऑलरेडी कर दी है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ कोई ग्रीन कैंडल मिलेगी, डेफिनेटली आपने यहाँ पे एंटर करना है और आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करना है प्रॉपरली, और इसको चलने देना है काफ़ी ऊपर तक के लिए। तो अगर मैं इसमें यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, अगर इतना बड़ा आप ये जो 15% का है इतना बड़ा स्टॉप लॉस ना लगाएं, आप ग्रीन कैंडल के नीचे ही स्टॉप लॉस लगाएं। कोई बात नहीं, टकरा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जिट हो जाएं, दोबारा से ग्रीन कैंडल बनेगी, दोबारा से आप जा सकते हैं उसमें। अगर आपको बेल पसंद नहीं आता है तो आपको मैंने 10 स्टॉक दिए हैं, किसी में भी आप एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बेल यहीं कहीं टाइम बिताने वाला है तो डेफिनेटली आप बेल को इग्नोर करें और दूसरे में जाएं। दूसरा पसंद नहीं आता, तीसरे में जाएं, तीसरा पसंद नहीं आता तो चौथे में जाएं। तो नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है हमारा भेल। भेल के डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाऊंगा। भेल जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक है, और ये हमारे जो ट्रेंड लाइन है उस पर सपोर्ट ले रहा है 2020 से अक्टूबर, यानी 1.5 साल से भी ऊपर का टाइम हो चुका है। और जब जब इसमें एंट्री मिली है ग्रीन कैंडल के साथ, बिल्कुल ही बहुत ही ज़बरदस्त एंट्री मिली है। अगर आप देखेंगे ये बिल्कुल पिद्दी पिद्दी सी जो ग्रीन कैंडल है, इसमें हमें एंट्री नहीं करनी है। अगर करेंगे भी तो स्टॉप लॉस मेरा छोटा सा होगा, लेकिन फिर भी ये पिद्दी पिद्दी एंट्री में अगर करेंगे भी तो स्टॉप लॉस छोटा सा होगा, तो आप कर भी सकते हैं। तो अगर मैं एंट्री लूँ तो अब आप देखेंगे 25% 20 दिनों में हुआ, फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट एक हाफ मॉर्निंग स्टार, प्रॉपर मॉर्निंग स्टार तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन से टकराया है तो मैं इसमें एंट्री कर सकता हूँ और स्टॉप लॉस मैं मैनेज कर सकता हूँ। इस कैंडल के मुझे डेफिनेटली नीचे लगाना पड़ेगा, 10% तक का काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस है। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप लगा सकते हैं, वरना अगर आप मैनेज नहीं कर सकते इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो आप दूसरी एंट्री का वेट करें। आपको मैंने बहुत सारे स्टॉक बताए हैं। तो इसके नीचे अगर मैं लगाता हूँ तो 5.5% का स्टॉप लॉस, और मेरा जो रिटर्न है वो 20% का मिला मुझे 8 ही दिन में। ये जो जैसी कैंडल है ये बहुत ही बुलिश कैंडल है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी वीक भी बनी है, और ये ग्रीन कैंडल है, बहुत बुलिश हैमर है। डेफिनेटली मेरा स्टॉप लॉस इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। तो अगर आपको ऐसी कैंडल में एंट्री नहीं करनी है, डेफिनेटली आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, छोटी कैंडल का वेट कर सकते हैं, जैसे कि बनी ये। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी सही है, 5% का है, और मैं इसको छोड़ दूंगा। एक बार भी स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, और टारगेट आपको 12% तक के भी मिले। अगर आप वेट करेंगे तो यहाँ भी मिलेंगे, और आपको लगता है कि मुझे निकल जाना चाहिए तो वो आप निकल सकते हैं। ये कैंडल भी अच्छी है क्योंकि बुलिश एक हैमर कैंडल है, डेफिनेटली एक बहुत छोटी सी है, और स्टॉप लॉस भी आपका बहुत ही छोटा है। और आप देखेंगे, या फिर अगर इस कैंडल में एंट्री करते हैं तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस 5% का है, मैनेज करना पड़ेगा, और टारगेट आपके 33% तक के मिल सकते हैं आपको 20 डेज़ में। नॉट बैड, नॉट बैड। स्टॉक मार्केट में आपको 30 डेज़ में 30% मिल जाए, आप बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ कहीं अभी क्या भेल में चल रहा है, भेल में इस ट्रेंड लाइन को जो फेक ब्रेकआउट आया है, और अगेन इसने यहाँ पर रिटेस्ट किया और अभी नीचे के लिए चल रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन के जब ऊपर जाएगा तो ही मैं इसमें एंट्री लूँगा। अगर आपको नीचे साइड की एंट्री लेनी थी तो फिर आपको इस कैंडल में निकल जाना, एंट्री कर लेनी चाहिए थी। जो ये रेड कैंडल बनी इसके में एंटर कर जाना चाहिए था, और ये दोबारा से रिटेस्ट किया और यहाँ पे आपका कन्फर्मेशन हो गया, कन्विक्शन आ गया, तो एंट्री कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे बुलिश साइड की एंट्री देखनी है, क्योंकि मुझे तो स्टॉक में क्योंकि जो स्टॉक का नॉर्मल नज़रिया होता है वो ऊपर की तरफ होता है, इसलिए मुझे इसमें बुलिश एंट्री ही करनी है अप साइड के लिए। तो इसके ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है यहाँ कहीं आसपास, डेफिनेटली मैं इसमें लॉन्ग जा सकता हूँ भेल में। बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा पास डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प भी मैं आपको दिखाऊं तो क्या खास है। डेल्टा कॉर्प में भी आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने टकराया, नहीं गया ऊपर, यहाँ पे टकराया, नहीं गया ऊपर, यहाँ टकराया, नहीं गया, यहाँ टकराया, नहीं गया। अब अगर इसके ऊपर ये एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है, क्योंकि ये 1 अक्टूबर 21 से यानी 6-7 महीने हो चुके हैं, और उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म कर लेता, तो डेफिनेटली मैं इसमें लॉन्ग जा सकता हूँ। एक बार भी 4 बार टकरा चुका है, एक बार भी ऊपर नहीं गया है, तो इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा और मैं इसको चलने दूंगा। स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से एंट्री मिलेगी, मैं दोबारा से जाऊंगा इसमें। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म भी थी, अगर एंट्री करते तो डेफिनेटली मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रिगर होता
और मैं एग्जिट कर जाता। दोबारा कभी भी ये यहाँ पे इस लेवल पे कोई ग्रीन कैंडल बनी ही नहीं है, तो मेरा एक बार स्टॉप लॉस होता, डेफिनेटली कोई बात नहीं, मुझे दोबारा ग्रीन कैंडल मिलेगी, डेफिनेटली मैं जाऊंगा और इस बार प्रॉफिट लेके ही आऊँगा। हो सकता है कि दोबारा स्टॉप लॉस हो जाए, कोई बात नहीं, मुझे ये हैबिट दोहरानी है, तभी तो मुझे 20% 30% का टारगेट अचीव होगा। 4-5% दे भी दूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन 20 to 30% का अचीव करना है तो मुझे ये हैबिट रिपीट करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा गोदरेज एग्रो। गोदरेज एग्रो में भी क्या खास है, ये जो ट्रेंड लाइन बनी है ये कितने दूर से बनी है मैं देख लेता हूँ। ये ट्रेंड लाइन बनी है मई 20 से बनी है, यानी 1 साल होने वाला है इसको भी। जब भी एंट्री मिलती है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है। कुछ ही दिनों में आपको या 9 डेज़ में 33% दे दिया यार, क्या बुरा है। यहाँ पे एंट्री मिली आपको, यहीं 5 दिन में 21% दे दिया और उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा दे दिया। फिर एंट्री मिली, जो चूक गए थे, फिर एंट्री मिली और मतलब कि 60 डेज़ में 55% दे दिया। क्या बुरा है, कितना बढ़िया बढ़िया रिटर्न मिल रहा है आपको। और देख रहे हैं आप कितना बढ़िया सपोर्ट कर रही है, कंसोलिडेशन कर रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है और उसके बाद आप जितने दिन तक इसको ले जाना चाहें ले जा सकते हैं, डिपेंड अपॉन कि अगर आपको यहाँ लगता है कि ओके 12% इज सफिशिएंट फॉर मी, सो यू कैन एग्जिट द ट्रेड। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मुझे इसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखता है अभी भी, और अभी भी ये ट्रेड अच्छा दे सकता है, तो डेफिनेटली आपको अच्छा टारगेट और भी मिल सकता है। डिपेंड अपॉन कि आप कितना स्टॉप लॉस मैनेज कर सकते हैं, कितना स्टॉप लॉस ले सकते हैं और कितना टारगेट तक आप इसको जाने दे सकते हैं, यानी स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। कभी ऐसा भी हुआ कि आपने ट्रेड लिया और कुछ दिन तक आपको ये साइडवेज मार्केट दिया, यानी 4% का ही दिया, स्टॉप लॉस आपका 6-7% का रहेगा और उसके बाद अचानक से ये आपको 22 डेज़ में ही 42-43% दे देगा और यहाँ तो 65 दे दिया इसने। तो कभी ऐसा भी हुआ, लेकिन ऐसा तभी होगा दोस्तों जब आप ये जो मैं काम दे रहा हूँ एंट्री लेने का, ये आप रिपीटेडली करोगे, यानी जब भी कोई अच्छी एंट्री मिलेगी आप रिपीटेडली इसको करोगे तो आपको बेहतरीन रिटर्न मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मैं इसमें एंट्री ले लेता उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो फिर मैं बाहर आ जाता। इसलिए ही मैं रिसर्च करके आपको स्टॉक दिए हैं, काफ़ी बढ़िया स्टॉक दिए हैं। आप भी जो ये ट्रेंड लाइन है ऑलरेडी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर अगर आप ड्रॉ नहीं करना चाहते हैं, नहीं करी भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इनकी फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं और इनके सिर्फ आपको करना क्या है, टच पॉइंट्स ही मिलाने हैं और कुछ नहीं करना है। जैसे हम छोटे में मिलाया करते थे वैसे ही आपको इसके टच पॉइंट्स मिलाने हैं और डेफिनेटली आप इसमें अच्छी एंट्री ले सकते हैं। किसी भी जो 10 स्टॉक मैंने दिए हैं सारे के सारे मुझे बेहतरीन लगे हैं। अभी जो गोदरेज प्रॉपर्टी में चल रहा है, ये मैंने कुछ दिन पहले भी आपको शायद गोदरेज प्रॉपर्टी दिया था, उस समय गोदरेज प्रॉपर्टी यहाँ कहीं था, यानी इस लेवल पे था 1902 के लेवल पे, और अब मुझे इसी चीज़ का इंतजार था कि ये कब ये अपनी ट्रेंड लाइन पे रेस्ट करने के लिए आता है। तो डेफिनेटली देखिए वैसे ही रहा है, ये अपनी ट्रेंड लाइन की तरफ बढ़ रहा है और ये ट्रेंड लाइन पे जब ये ग्रीन कैंडल फॉर्म कर देगा यहीं कहीं पे आसपास पे, तो डेफिनेटली मैं इसमें एक एंट्री लेने वाला हूँ और उसके बाद मेरा जो टारगेट रहेगा वो मेरी जो स्टॉप लॉस है उससे 3-4 गुना ज़्यादा रहेगा और मैं इसको ट्रेड को छोड़ने वाला हूँ। देखते हैं मुझे कितना मिलता है। तो ऐसे ही मुझे जब एंट्री मिलेगी मैं डेफिनेटली स्टॉक्स में ट्रेड करने वाला हूँ। आप देखेंगे कितने अच्छे से उसको ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट कर रहा है। जैसे ही मुझे यहाँ पे मिलेगी, अभी भी ये ऑलमोस्ट 3 to 4% या 5% अपनी ट्रेंड लाइन से दूर है, तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा 4-5 दिन के बाद एंट्री मिले, किसी और स्टॉक में जल्दी मिल जाए तो और बढ़िया है मेरे लिए महीने भर का काम हो जाएगा। तो ऐसे ही स्टॉक मैं आपके लिए बार बार लेके आता रहूँगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। मैंने आपको 10 स्विंग ट्रेड स्टॉक दिए, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत से रिसर्च करके मैंने आपके लिए स्टॉक निकाले हैं और जिन स्टॉक में मैं एंट्री करने वाला हूँ, जो मैंने अपने लिए सेलेक्ट करे हैं, वो ही स्टॉक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे प्लीज़ लाइक करें ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और ये जो स्टॉक सर्च करने का, रिसर्च करने का और फिर आप तक पहुंचाने का काम है, इसको मैं जारी रखूं। मोटिवेट से ही ये काम पॉसिबल है। तो आपको भी फ़ायदा हो और मैं भी फ़ायदा करता रहूं। और अगर इन स्टॉक्स में से कोई मेरा स्टॉक चलता है तो डेफिनेटली मैं उसकी भी वीडियो पोस्ट करूंगा कि मैंने यहाँ पर एंट्री करने को बोला था और देखिए अब इतना अच्छा टारगेट के बाद मैं प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ। तो आप इन स्टॉक्स में नज़र बना के रख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक फॉल्स ब्रेकआउट दे रहा है, कौन सा स्टॉक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है फ्यूचर में। तो होप ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों विदा लेता हूँ आपके साथ और फिर एक स्विंग ट्रेडिंग की वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, गुड बाय, गुड नाइट।